मेहनत अगर खामोशी से की जाए तो सफलता अक्सर शोर मचाती है। जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत आपकी आवाज़ देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं फतेहपुर बुजुर्ग सरदेई में। तो सबसे पहले जिस शख्सियत से आज हम बातचीत करने वाले हैं उनके बारे में बताते चले। बिहार का एक ऐसा लाल जिन्होंने अपने माता पिता, गांव समाज, बिहार समेत पूरे देश में नाम रोशन किया है। राजस्थान रॉयल्स ने इनको 20 लाख में इनके बेस प्राइस पे इनको अपना बना लिया है, ख़रीद लिया है। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस खुशनुमा पल को आप कैसे देखते हैं? जब आपकी आईपीएल में नीलामी से पहले आप क्या सोच रहे थे और जब आपकी नीलामी हो गई, राजस्थान रॉयल्स ने आपको अपना बना लिया, अपने टीम का हिस्सा बना लिया, तब क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे आप? जी सर, देखिए इतने साल से मेहनत तो चल रही थी और काफ़ी सालों से मेहनत कर रहा था इसके लिए। तो बिहार से रणजी ट्रॉफी भी खेला, विजय हजारे भी खेला, मुश्ताक अली भी खेला। ये 3 फॉर्मेट होता है। तो ये खेलने के बाद ही आप आईपीएल खेल सकते हो, इसमें परफॉर्मेंस करने के बाद। तो उम्मीद थी कहीं ना कहीं कि हाँ मेहनत कर रहा हूँ तो वो ज़रूर लग जाएगी। विश्वास था अपने आप पे, मेन था कि विश्वास था। वो करते तो बहुत लोग हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन एक होता है लोगों को विश्वास नहीं होता अपने आप पे, थोड़ा डाउट करते हैं अपने आप को। तो मैं डाउट नहीं कर रहा था कि जब किसी ना किसी दिन तो ये आएगा, चांस मौका मिलेगा। तो आईपीएल वालों ने बुलाया मेरे को, ट्रायल पे देखा, उसके बाद फिर चयन किया मेरा ऑक्शन वाले में। ऑक्शन की लिस्ट निकलती है, बीसीसीआई निकालती है। उसमें आने के बाद एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी मैं पिक हो जाऊंगा, बिकॉज़ पहला साल था तो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन उन्हें कुछ लगा होगा मेरे अंदर कि ये आगे और एक्सेल कर सकता है क्रिकेट में, तो इसको अभी पिक करना सही रहेगा। फिर ये वर्क करते हैं उस प्लेयर पे डे बाय डे। तो उन्होंने पिक किया। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ सबसे पहले बीसीए का, बिहार क्रिकेट संघ का, और वैशाली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट संघ का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को मौका दिया, मेरे पे फेथ दिखाया। उनकी वजह से ही मेरा नाम आज ऑक्शन लिस्ट में गया है और वहाँ पे मैं पिक हुआ। तो सबको मैं आभार प्रकट करता हूँ। आपको मैं बताते चलूँ, उन्होंने अभी पटना गए थे और इनके लौटने के कगार में यहाँ पे देख सकते हैं तमाम इस वक्त ग्रामीण मौजूद हैं इनके स्वागत के लिए। आपने देखा कि ये जैसे ही अपने पैतृक गांव सरदेई पहुँचे तो इनका जो है फूल मालों के साथ ज़बरदस्त स्वागत किया गया। और एक बात मैं पूछना चाहूँगा, हर कामयाब इंसान के कोई न कोई आदर्श व्यक्ति ज़रूर होते हैं जी। आपके पीछे वो कौन है? आदर्श व्यक्ति मेरे पीछे पिता हैं, क्योंकि वो खुद खिलाड़ी रह चुके हैं। बिल्कुल, फुटबॉल के और वॉलीबॉल के नेशनल लेवल पे। तो उनसे ही कुछ आया है मेरे अंदर, क्योंकि उन्होंने मेरे को सपोर्ट भी काफ़ी किया इस चीज़ में। कभी रोका नहीं कि तुम गेम छोड़ के पढ़ाई करो, ऐसा कभी कुछ नहीं बोला, सपोर्ट किया है। तो वही एक प्रेरणा है, वही एक एडमिरेशन है मेरे। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। ऐसे ही आपके पिता का आशीर्वाद बना रहे और माता का स्नेह। इसी के साथ मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इसका श्रेय भी किसी और को जाता होगा, क्योंकि हर वो खिलाड़ी का कोई अपना एक कोच होता है। ज़रूर कोचेज़ हैं मेरे काफ़ी, जो मेरे इस पे हेल्प किए मेरे को यहाँ तक लाने में। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आया जब कोरोना काल चल रहा था 2020 में। तो मैं गोरखपुर में था उस टाइम, प्रैक्टिस कर रहा था वहाँ। और ज्वाला सिंह हैं जो यशस्वी जायसवाल और पृथ्वी शॉ के कोच हैं, तो उन्होंने मेरे को देखा और बुलाया मैच खेलने के लिए। तो वहाँ पे वो देखे, उसके बाद मैं उनसे टच में रहा और मुंबई फिर बुलाया उन्होंने मेरे को, क्योंकि उनका जो क्लब है मुंबई में है। वहाँ बुलाया, वहाँ पे और प्रैक्टिस का जो गुण है सिखाया मेरे को, बॉलिंग में, बैटिंग में, जो भी है। और उनसे मैं बातचीत करता रहा कि कोरोना में आप मुंबई नहीं जा सकते थे, आप जहाँ पे हो वहीं से आपको करना है। उसके बाद उन्होंने फिर आगे हेल्प किया राजस्थान के लिए बात करने के लिए, रिकमेंड थोड़ा सा किया उन्होंने, नाम पुश किया उन्होंने कि आप ये लड़के को आप देखो, चेक करो, अगर अच्छा लगता है तो आप इसको पिक कर सकते। आपको बताते चले कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के ये एकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका चयन आईपीएल ओकेजन 2022 बेंगलुरु में जब नीलामी हो रहा था, उस दौरान बिहार के कुल 6 खिलाड़ी उस वक्त उपस्थित थे और इनका नाम जैसे ही सेलेक्ट हुआ, वैशाली समेत पूरे बिहार में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था। आपको बताते चले कि इनका चयन राजस्थान रॉयल्स में रणजी ट्रॉफी और एक और ट्रॉफी था, मुश्ताक अली और विजय हजारे।
कौन? विजय हजारे। विजय हजारे। 3 फॉर्मेट। हाँ, टोटल आप उसका पूरा फॉर्मेट बताएं कि मतलब इसका सिलेक्शन किस आधार पे हुआ? बहुत ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। जी, मुश्ताक अली इसका होता है एक फॉर्मेट, T20 फॉर्मेट होता है। तो उसमें आप अच्छा करते हो तो उसके बाद जो फ्रेंचाइज होती है वो आपको ट्रायल पे बुलाती है। तो आपको एटलीस्ट ये फॉर्मेट खेलना ज़रूरी है। तो BCA का मैं बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरे को मौका दिया पहले जो स्टेट टूर्नामेंट है वो खेलने का। उसके बाद उन्होंने फिर देखा और परखा, फिर बुलाया मेरे को राजस्थान रॉयल्स। मतलब उस समय क्या फील हुआ जब 6 खिलाड़ी ऑलरेडी प्रेजेंट थे, बिहार से आए हुए थे? जी, उन तो 6 में उस टाइम ये लगा कि स्ट्रगल जो किया हूँ इतने साल वो अब जाके कामयाबी के बहुत नज़दीक है। और जिस दिन ऑक्शन था तो मैं नहीं देख रहा था, मैं नहीं देखना चाह रहा था इसलिए क्योंकि मेरे को अंदर थोड़ा सा वो लग रहा था, नर्वस भी हो रहा था मैं, तो इसलिए मैंने ऑक्शन नहीं देखा। मैं लास्ट दिन देखा हूँ जिस दिन मेरा आया है, उस दिन एक दिन अच्छा, पहले। उस समय कुछ फील हुआ जब नाम के लिए नीलामी हो रहा था और अचानक आपका नाम आया राजस्थान रॉयल्स में सिलेक्शन के लिए? उस समय क्या फील किए? मतलब एक मिरेकल था? फीलिंग तो वो बयान नहीं किया जा सकता है, बिकॉज वो अलग ही रहता है, उसको आप इलेबोरेट नहीं कर सकते हो। वो अच्छी फीलिंग थी। बाद में फिर तुरंत माता पिता से मैंने बात किया तो उनका भी आशीर्वाद था, इतने साल से आशीर्वाद था। बिल्कुल। बड़े बुजुर्ग सब लोग का आशीर्वाद था मेरे साथ, बिल्कुल, कि यहाँ तक मैं पहुँचा। आज के दौर में जो न्यू जनरेशन है, जो क्रिकेट के क्षेत्र में आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो नए नए उभर कर जो खिलाड़ी आ रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला तो बिहार का सबसे बड़ा नाम जो ईशान किशन है, वो इतने एक्सपेंसिव भी बिके हैं क्योंकि वो प्लेयर भी ऐसे हैं, बहुत मेहनती प्लेयर हैं और काफ़ी डिज़र्विंग प्लेयर हैं वो। तो सबसे मेन तो उनका एक आदर्श है सबका, और वो है मोटिवेशन है सबके लिए। और मैं यही चाहता हूँ आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, वो अगर कोई भी आप फील्ड आप चुनना चाहते हो, अगर आप क्रिकेट ही चुनना चाहते हो तो उसमें शॉर्टकट नहीं है। आप उसको शॉर्टकट के थ्रू आप नहीं, आप एक लेवल तक जा पाओगे, उसके ऊपर आप नहीं जा पाओगे अगर आप शॉर्टकट लेते हो। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। फेलियर आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा फेलियर। तो आपको है डेडिकेशन अगर है, आपका अंदर मोटिवेशन अगर है कि आप मेरे को नहीं खेलना है तो खेलना है, तो फिर आप फिर निकाल लोगे। मैं यही कहना चाहूँगा, अपने प्रोसेस पे लगे रहो, और क्या रिज़ल्ट आएगा उसका हम लोग के हाथ में नहीं है। कि क्या, मेरे को भी नहीं था पता कि मेरे को लेंगे नहीं लेंगे, वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मेरे को भरोसा था कि मैं अच्छा करके आया हूँ, तो क्या पता ले लें मेरे को। हमारे दर्शक जितने भी वो जानना चाहते हैं आपकी कहानी, आपकी ही ज़ुबानी, क्योंकि अभी के दौर में रविवार को नीलामी हुआ था, उस समय से लेकर अभी तक बिहार समेत पूरे देश भर में खुशी का माहौल है। और आपको ये भी बताते चले कि आपकी कहानी, आपकी ही ज़ुबानी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। आखिरकार आपका मतलब बचपन से लेकर अभी तक का सफ़र कैसा रहा? जी, बचपन से क्रिकेट खेलने का रुचि था मेरे को, हॉबी था मेरा खेलना, लेकिन उसको मैं प्रोफेशन में नहीं माना था कि नहीं यही करना है। वो तो बच्चे खेलते हैं अपना, गली क्रिकेट हो गया, ग्राउंड में हो गया, तो वो सब नॉर्मल था। स्कूल वूल में वहाँ तक नॉर्मल था, वहाँ तक मैं सोचा कि नहीं अभी तो ठीक है खेलते हैं। 10th 11th के बाद जब हाई स्कूल हो गया, उसके बाद लगा कि जब माँ बाप भी तो पूछेंगे ना कि अब यही चलेगा या मतलब कुछ होगा। तो उसके बाद आपस में फिर कोच वगैरह ने बोला कि इसको आप ज्वाइन कराइए, एकेडमी वगैरह ज्वाइन कराइए, अच्छा खेलता है। उसके बाद फिर बोले कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की होने की वजह से आप इसको बाहर भेजिए, दिल्ली वगैरह भेजिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो दिल्ली गया, 5 साल 4 साल वहाँ पे प्रैक्टिस किया। कोचेस थे, सहवाग के कोच थे, उनके अंडर प्रैक्टिस किया मैं 4 साल। बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली उनसे, बॉलिंग में, बैटिंग में बहुत चीज़ें सीखने को मिली। तो 4 साल वहाँ। फिर मान्यता इधर नहीं थी बिहार में उस वक्त, बीच में बिल्कुल भी मान्यता नहीं थी। तो जब मान्यता मिली तो कोच हैं मेरे, ये मनोज सर हैं, चुन्नू सर हैं, पटना में मोइन लग स्टेडियम में वो लोग कोचिंग देते हैं। तो उन्होंने ही बताया कि मान्यता यहाँ है, तो जो तुम्हारा ज़िला है उससे अपना कांटेक्ट करके लीग वगैरह खेलना स्टार्ट करो। तो फिर मैं प्रकाश भैया के यहाँ पे आया, जो BCA में सिखाते हैं सांची पट्टी, वहाँ पे आया। उसके बाद फिर धीरे धीरे लीग खेला। फिर पहला सीज़न आपका जब मान्यता मिला बिहार को, वहाँ से फिर मेरा एक ट्रैक पकड़ना मेरा चालू हुआ स्टेट लेवल खेलने का। क्योंकि आप युवा खिलाड़ियों के लिए आप बहुत ही सेंसेशन बने हुए हैं अभी के दौर में आजकल जी। आप युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, युवा खिलाड़ियों के लिए? जी, वो कैसे बिहार में रहकर ही इसका प्रिपरेशन करें, तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, या फिर अदर स्टेट जाकर कहीं दूर जाकर इसका? बिल्कुल, आप जहाँ हो वहीं पे रह के कर सकते हो। आप बिहार में फैसिलिटी आने लग गई हैं क्योंकि क्रिकेट अब यहाँ पे डेवलप हो रहा है। क्या होता है कि अब और स्टेट जो थे वो बहुत टाइम से ही अब क्रिकेट चल रहा था, कम्पिटिटिव क्रिकेट चल रहा था। यहाँ पे गैप होने की वजह से अब 4 साल ही हुआ, एक तरीके से देखा है 4 साल ही हुआ है, 4-5 साल ही हुआ है, तो वो टाइम लगेगा।
लेकिन अभी इधर 1-2 साल से बहुत अच्छी एकेडमी पटना में खुल गई है। पटना जा सकते हैं लड़के अब करने के लिए। अभी तो फ़िलहाल स्मॉल टाउन में नहीं खुला है, लेकिन पटना बिल्कुल जा सकते हैं, राजधानी जा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अच्छी कोचिंग, अच्छा डाइट, अच्छा वर्कआउट करके आप बिल्कुल इसमें अपना करियर और पैशन बना सकते हैं। लेकिन टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप विजय हजारे ट्रॉफी खेल चुके हैं, रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं और अब आईपीएल खेलने वाले हैं। आगे क्या लक्ष्य है आपके? सबसे पहले तो मेरे को राजस्थान टीम को ज्वाइन करना है और उसके बाद उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम हैं उसमें। मैं बिल्कुल भी अभी स्टैंड नहीं करता हूँ उन लोगों के नाम के सामने। बहुत बड़े नाम हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अश्विन भैया हैं और नवदीप सैनी, युजी चहल, सब लोग हैं, बाहर के भी प्लेयर हैं, जॉस बटलर वगैरह हैं। तो उनके सामने बॉल डाल के, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करके, ग्राउंड शेयर करके एक अलग एक्सपीरियंस होगा, जो कि मैं वापस आके फिर अपने जूनियर के साथ वालों के साथ बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा। चलिए, आपकी आवाज़ टीम की ओर से और हमारी ओर से और साथ में बिहार देश की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। चलिए, तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अनुनय नारायण सिंह, जिन्होंने बिहार समेत देश भर में नाम रोशन किया है। आपको वहीं बताते चले कि राजस्थान रॉयल्स, जिसका नाम आप सुने होंगे, राजस्थान रॉयल्स का अभी प्रेजेंट में करता धरता है, या यूँ कहें उनका कमान संभाल रहे हैं संजू सैमसन। और उनके टीम में बहुत ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ी भी हैं, बैट्समैन हैं, बॉलर हैं। तो कहीं ना कहीं अनुनय नारायण को आना बहुत ही शोभनीय है। देखिए, ये बिहार के लिए गौरव का पल है, क्योंकि एक युवा इतने कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि को हासिल करता है, तो ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए और बिहार वासियों के लिए गौरवान्वित का पल है। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। कैमरा पर्सन सुजीत कर्ण के साथ मैं आदर्श सिंह राजपूत, आपकी आवाज़ सहदेई।